हर हर महादेव दोस्तों। आज हम बात करेंगे विवाह रेखा के बारे में। हथेली में विवाह रेखा हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार कनिष्ठिका उंगली, हाथ में जो सबसे छोटी उंगली होती है उसके नीचे बुध का पर्वत होता है, उसी पर विवाह की रेखा बनती है। बुध पर्वत की ओर जाने वाली रेखा को विवाह रेखा कहते हैं। यह रेखा विवाह, प्रेम संबंध और जीवन साथी से जुड़े हुए संकेत देती है। यह रेखा विवाह, प्रेम संबंध और जीवन साथी से जुड़े हुए तथ्यों को दर्शाती है। रेखा की संख्या और बनावट से विवाह और प्रेम संबंधों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अर्थात किसी के हाथ में यह रेखा एक होती है, किसी के हाथ में दो होती है, किसी के हाथ में तीन तीन विवाह रेखाएं भी पाई जाती हैं। विवाह रेखा का जो काल होता है वह 50 वर्ष का माना जाता है। यदि आपके हाथ में विवाह रेखा बिल्कुल मध्य में बन रही है तो यह दिखाता है कि आपका विवाह 25 उम्र के आसपास हो जाएगा। दो विवाह रेखाएं, यदि हथेली में दो विवाह रेखाएं एक ही समय में हो सकती हैं, जिससे व्यक्ति को एक से अधिक प्रेम संबंध और एक दूसरे से विवाह होने की संभावना को दर्शाता है। यदि आपकी विवाह रेखा हृदय रेखा को स्पर्श करती है तो यह वैवाहिक जीवन में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां दे सकती है। यदि आपकी विवाह रेखा ऊपर उठती है, फिर नीचे गिरती है, फिर ऊपर उठती है, फिर नीचे गिरती है, इस प्रकार है, तो यह जीवन साथी के साथ बेहतर तालमेल और तरक्की का संकेत देती है, जबकि गिरती हुई रेखाएं समस्याओं का और संकेत देती हैं। यदि आपकी हथेली में स्पष्ट विवाह रेखा सीधी रेखा है तो यह आपके सफल और खुशहाल वैवाहिक जीवन को दर्शाती है। यदि आपकी हाथ में विवाह रेखा टुकड़ों में बटी हुई है तो यह अनेक प्रकार के विवादों और समस्याओं को दिखाती है कि आपका वैवाहिक जीवन में कई प्रकार की समस्याएं बनी रहेंगी। और यदि आपकी विवाह रेखा पर कोई क्रॉस का निशान है या काला धब्बा है तो यह आपके जीवन साथी की मृत्यु या तलाक के ओर इशारा करता है। यदि आपके हाथ में छोटी और स्पष्ट विवाह रेखा है तो यह आपके जीवन साथी के साथ प्रेम और रोमांस की संभावना को दर्शाता है कि आपका जीवन साथी के साथ प्रेम और रोमांस सदैव बना रहेगा। अब हम आपको बताते हैं कि आपके हथेली में लव मैरिज के योग बन रहे हैं कि नहीं, उनके कुछ लक्षण। लव मैरिज के लिए कुछ विशेष निशान या रेखाएं होती हैं जो विवाह रेखा पर उसके आसपास मौजूद हो सकती हैं। जैसे कि विवाह रेखा पर एक वर्ग का निशान, वर्ग यानी स्क्वायर का निशान बनता है तो यह शुभ माना जाता है कि आपकी लव मैरिज होगी। या कोई त्रिशूल ट्रायंगल का निशान बनता है आपकी विवाह रेखा के आसपास तो भी दिखाता है कि यह आपकी लव मैरिज हो सकती है। विवाह रेखा पर वर्ग का निशान होता है तो यह एक अच्छे लव मैरिज की ओर इशारा करता है। त्रिशूल का निशान भी अच्छे जीवन साथी की ओर इशारा करता है जो आपसे बहुत प्यार करता है। यदि आपके हाथ में शुक्र का पर्वत भी स्पष्ट है और उभरा हुआ है तो भी इससे भी आपके लव मैरिज के योग बनते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि अरेंज मैरिज के बारे में, कि आपके हाथ में अरेंज मैरिज के योग हैं। यदि आपकी सबसे छोटी उंगली के नीचे बुध के पर्वत पर एक स्पष्ट रेखा है और सिर्फ एक ही रेखा है तो यह आपकी अरेंज मैरिज की ओर इशारा करती है। यदि आपकी विवाह रेखा हथेली में ऊपर की ओर मुड़ी हुई है तो यह आपके अच्छे वैवाहिक जीवन को दर्शाती है। यदि आपकी विवाह रेखा नीचे की ओर झुकी हुई है तो यह आपके जीवन साथी के साथ तनाव को दर्शाती है कि कोई न कोई मनमुटाव बना रहता है। यदि आपके हाथ में 3 विवाह रेखाएं हैं तो ऐसे लोग दिलफेक मिजाज के होते हैं, परंतु विवाह पश्चात या अपने पार्टनर के लिए बिल्कुल लायल हो जाते हैं और सिर्फ उसी से प्यार करते हैं। यदि आपके हाथ में 3 से अधिक विवाह रेखाएं हैं तो यह दिखाती है कि जल्द ही उस इंसान का इस संसार से मोह भंग हो जाता है और वह साधु सन्यासी बन जाता है।
यदि आपकी विवाह रेखा बुध पर्वत से निकल करके सूर्य पर्वत तक जाती है तो यह दिखाती है कि आपका पार्टनर जो होगा बहुत फेमस होगा। हो सकता है वह कोई सेलिब्रिटी हो और बहुत फेमस वह हो सकता है और बहुत धनी हो सकता है। आज का वीडियो यहीं पे पूरा होता है दोस्तों। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ और अन्य रोचक जानकारियों के साथ। हर हर महादेव।